एक गीता पांडा करके थे जो भगवान के बड़े भक्त थे। वो उनका नाम था, पुरी में फेमस थे वो, अर्जुन मिश्रा उनका नाम था वैसे। और रोज़ भगवत गीता पढ़ते थे और भगवत गीता पढ़ने में बहुत समय लगाते थे। ही वॉज कॉन्स्टेंटली स्टडिंग भगवत गीता एंड ही यूज्ड टू गो डीप इनटू द मीनिंग्स ऑफ भगवत गीता। उन्हें भगवत गीता पे अनफ्लिंचिंग फेथ था, इतना विश्वास था, और लोग उन्हें बुलाते थे गीता पंडा। तो वो पॉपुलर थे पूरी में, गीता पंडा, वही पंडा जो गीता में ही सारा समय बताता है। एंड वॉट एवर ही हैपेंड ही एक्सेप्टेड एज द डिजायर ऑफ द लॉर्ड। जो भी उनके जीवन में होता था वो अपनी पत्नी से यही कहते थे, ये भगवान की इच्छा है तभी हो रहा है। और वो किसी बात के लिए कभी भी क्रिब नहीं करते थे, कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। और एक बार और पर थे बड़े ही, कहा गया हैंड टू माउथ, भिक्षा पर ही जीते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा मिलती थी, भिक्षा पर ही जीवन व्यतीत हो रहा था। और पर गीता में पूरा विश्वास, जगन्नाथ जी के दर्शन नित्य वो कभी नहीं त्यागने हैं। जगन्नाथ जी में उनके प्राण बसते थे। सो जितना भी, एक बार पुरी में बहुत वर्षा हुई, बहुत समय पुरानी बात है ये, तो पुरी में बहुत वर्षा हुई, एक हफ्ता भर वर्षा चलती रही। इतनी वर्षा हुई, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं पर भिक्षा नहीं मांग सकते। और उनके परिवार में तो बहुत ही खाने के लाले पड़ गए और भोजन नहीं है, कुछ नहीं है। उनकी पत्नी जो थी बड़ी ही बेहाल सी हो गई, निढाल हो गई, बच्चे रो रहे हैं, भूख लगी है। तो गीता पांडे जो है वो पर गीता पढ़ रहा है, भगवत गीता नहीं त्याग रहा है, भगवत गीता में उसका ध्यान लगा है, वो भगवत गीता नित्य पढ़ रहा है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अभिलाषी है, पर भगवत गीता को नहीं त्यागता है। उसकी पत्नी बड़ी क्रोधित होती है उस पर, उससे लड़ती है, उसको कहती है कि तुम बाहर जाकर क्यों नहीं मांगते, भिक्षा क्यों नहीं मांगते हो, तुम कैसे सोचते हो कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, कैसे ये जीवन व्यतीत होगा, कैसे वो भूख से बिलख रहे हैं। तो वो क्या दिखाता है अपनी पत्नी को, 9वें अध्याय का श्लोका, अननस माम चिंतितो ये जन्या परिपासते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योग क्षेमम वहा में अहम। कहते हैं भगवान पर छोड़ दो, भगवान कृपा करेंगे। भगवान कह रहे हैं जो मेरी अनन्य भक्ति करता है मैं उसका पूरा साथ देता हूँ, उसके पास जो नहीं है वो मैं लेकर आता हूँ, और जो है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। तो भगवान पर थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा विश्वास रख लो, सब कुछ अच्छा होगा। उसकी पत्नी को बड़ा क्रोध आता है, वो उसी भगवत गीता को उठाती है और उसको उस लाइन से, पेन से 3 लाइन खींच देती है, उस पर काट देती है उस श्लोक को, और बड़ी क्रोध में होती है। उसका पति चुप रहता है, शांत रहता है, उसे कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि अगर we simply depend upon the Lord, he said he will take care of everything, वो थोड़ा सा सब्र कर लो, भगवान पूरी कृपा करेंगे। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बच्चों को लेकर सो जाती है। सम टाइम लेटर गीता पांडा भी सो जाता है, वो भी, बच्चे रोते रोते सो जाते हैं, गीता पांडा भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार को सोचते सोचते वो भी सो जाता है। इतने में रात को दरवाज़ा खटखटता है, गीता पांडा सो रहा है, उसकी पत्नी उठकर जाती है, पूछती है कि कौन है बाहर। तो एक आवाज़ आती है 14-15 साल के बच्चे की, एक लड़के की, और वो लड़का कहता है दरवाज़ा खोलो, गीता पांडा का एक मित्र है, उस मित्र ने बहुत सारा राशन भेजा है तुम्हारे लिए। वो मित्र बड़ी चिंता में था और उसने मुझे भेजा है कि इस बरसात में जाओ, गीता पांडा के घर में राशन देकर आओ। गीता पांडा बहुत ही इस समय दुख घड़ी में है, कष्ट की घड़ी में है। वो देखती है, दरवाज़ा खोलती है तो एक बहुत सांवले रंग का एक लड़का खड़ा है जिसके पास बहुत सारा राशन है बोरे में भरा हुआ, और वो राशन उसको दे देता है। और वो पूछती है कि तुम रुक जाओ, बहुत दूर से आए लगते हो, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ बना देती हूँ, तुम भी खा कर जाना। वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता, मेरे जीभ पर किसी ने ना 3 कट मार दिए हैं। इट सेज इन द कथा कि वो कहता है वो बालक कि मेरे जीवा पर किसी ने 3 कट मार दिए हैं, इट हैज़ बीन कट, इट हैज़ बीन ब्रूस्ड एट 3 प्लेसेस, मेरी जीवा जो है, और मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ भी मैं इस समय नहीं खा पाऊंगा। तो कहता है वी डिज़ायर ग्रेटली टू टेक प्रसाद विद यू। वो लड़का कहता है मेरी बड़ी इच्छा है, तीव्र इच्छा है तुम्हारे साथ प्रसाद पाऊँ, गीता पांडा के साथ बैठकर प्रसाद पाऊँ, पर मैं नहीं पा सकता क्योंकि मेरी जीवा पर जो है 3 जगह से वो ब्रूस्ड है। तो उसकी पत्नी से इजाज़त लेकर वो बच्चा जो है, बालक जो है, वो चला जाता है। अब पत्नी सारा इन जो सामान है वो लेकर आती है और पांडा को उठाती है, गीता पांडा को उठाती है और बताती है कि तुम्हारे किसी मित्र ने ये सब कुछ भेजा है
गीता पांडा सोचता है मेरा कौन सा मित्र है जो इतनी रात गए इतना सारा सामान भेज रहा है। तो वो पर समझ गया कि कौन आया था, और वो पूछता है अपनी पत्नी को कि क्या हुआ, तुमने उन्हें कुछ पूछा नहीं, कुछ खिलाया नहीं। तो वो कहती है कि उनको बोला था कि आप रुकिए, पर वो कहते हैं मेरी जीवा पर 3 कट पड़े हैं, किसी ने 3 जगह से काट दी है मेरी जीवा। तो गीता पांडा रियलाइज करता है और फिर अपनी पत्नी को वो दिखाता है कि जो उसने किया था, उसने भगवत गीता पर 3 उस श्लोक के ऊपर 3 लाइनें खींची थी, उनको नकारा था कि ये गलत है, ये भगवान कुछ नहीं करेंगे। और भगवान को बहुत कष्ट होता है जब भक्त विश्वास नहीं करता है, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करता है। तो कहा गया है कि हमें क्या करना है, भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम भगवान के अनुसार जीवन को जिए। तभी कहा गया है कि भगवत गीता जो है वो कहा गया है कि हाई स्कूल की एजुकेशन है, प्रीलिमिनरी एजुकेशन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट एजुकेशन टू मेक दिस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग।